नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल क्लीन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी समेत 7 राज्यों में हीट वेव अलर्ट। राजस्थान में पारा पहुंच सकता है 46 डिग्री। सिक्किम के चाटेन में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू पूरा। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में मॉनसून के रुक जाने की वजह से उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक जबरदस्त गर्मी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। वहीं सिक्किम के गैंगटॉक जिले में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से चाटेन में फंसे सभी लोगों को भारतीय सेना ने MI-17 हेलीकॉप्टरों की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। राज्य में बीते कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश, भूस्खलन, मिट्टी धंसने, बाढ़ और चट्टाने गिरने जैसी घटनाएं हो रही थी, जिससे कई लोग फंसे हुए थे। महाराष्ट्र में चुनावी धांधली के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, हमने कांग्रेस को बुलाया था, वो समय मांगने लगी, राहुल गांधी ने हमें कोई खत नहीं लिखा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन चुनाव आयोग को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा और न ही बैठक के लिए समय मांगा है। यह जानकारी चुनाव आयोग से जुड़े एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी ANI को दी। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी एक और इन मुद्दों को गंभीर बताते हैं, लेकिन जब औपचारिक रूप से पत्र लिखने की बात आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। सूत्रों के अनुसार किसी भी संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया यह है कि वह तभी आधिकारिक जवाब दे सकती है जब संबंधित व्यक्ति औपचारिक रूप से पत्र लिखे। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, बीजेपी को पहले ही मिल जाती है चुनाव की तारीख, चुनाव आयोग करता है पक्षपात। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया है, खासकर चुनाव आयोग को। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को आम जनता और विपक्षी दलों से पहले ही चुनाव की तारीखों की जानकारी मिल जाती है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर बात है कि बीजेपी की IT सेल को चुनाव आयोग से पहले चुनाव कार्यक्रम की जानकारी मिल जाती है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है और जनता को समय पर सच्चाई बताएगी। और बेंगलुरु भगदड़ केस में नया खुलासा, पुलिस अधिकारी ने पहले ही चेताया था, फिर भी आयोजन को मिली इजाजत। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु भगदड़ मामले में रविवार को एक अहम खुलासा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक DCP MA कारी बासवन्ना गौड़ ने 4 जून को विक्ट्री परेड से पहले राज्य सरकार को एक पत्र भेजकर स्थिति की गंभीरता के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB की फैन फॉलोइंग पूरे देश में है और अगर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम होता है तो लाखों लोग वहां जुट सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था संभालना मुश्किल हो सकता है। अब जब ये पत्र सार्वजनिक हुआ है तो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि जब खतरे की जानकारी पहले से ही थी तो इतने बड़े आयोजन की अनुमति आखिर क्यों दी गई। अस्पताल से सत्यपाल मलिक का भावुक संदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक इन दिनों दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ICU में भर्ती मलिक ने शनिवार को एक भावुक पोस्ट के जरिए देशवासियों से अपना हाल साझा किया। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के संघर्षों और ईमानदारी को याद करते हुए सरकार पर तीखे आरोप लगाए। दरअसल दोस्तों, CBI ने सत्यपाल मलिक समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ 2100 करोड़ की कीरू जल विद्युत परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर में विकास के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।
चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि टेंडर प्रक्रिया में जानबूझकर गड़बड़ी की गई और कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। मलिक ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की गंभीर समस्या से जूझ रहा हूं। परसों तक मैं ठीक था, लेकिन अब मुझे दोबारा आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा है। मेरी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जब वे राज्यपाल थे तब उन्हें 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। और देश में कोरोना के मामलों में फिर तेजी। 9 दिनों में 58 मौतें और 3,423 नए केस। अकेले केरल में 2,000 से ज्यादा मरीज। जी हाँ दोस्तों, देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शनिवार को 378 नए मामले सामने आए, जिससे देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 6,300 हो गई है। केरल इस समय सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां अकेले 1950 से अधिक एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 दिनों में देश में कुल 423 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और इस दौरान 58 लोगों की जान भी चली गई। 30 मई तक देश में 2,710 एक्टिव केस और 7 मौतें थीं, लेकिन अब हर दिन औसतन 400 नए मामले सामने आ रहे हैं और 5 से 6 लोगों की मौत हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए गुजरात सरकार सहित कई राज्यों की सरकारें अलर्ट पर हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा कर रही हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर को उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया? प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा सवाल। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राज्य में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। वहीं इम्फाल घाटी के 5 इलाकों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। इस गंभीर स्थिति के बीच कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि उन्होंने मणिपुर को उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब राज्य में लगातार हिंसा और तनाव बना हुआ है तो प्रधानमंत्री की चुप्पी और निष्क्रियता समझ से परे है। उन्होंने केंद्र सरकार से मणिपुर की स्थिति को गंभीरता से लेने की अपील की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर चल रही धोखाधड़ी, लोगों से 5,000 रुपए डिपॉजिट मांगा जा रहा, डॉट ने किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल टावर लगाने के नाम पर हो रही ठगी के मामलों में तेजी आई है। इसको लेकर दूरसंचार विभाग डॉट ने लोगों को सतर्क किया है। जालसाज लोगों को फर्जी मैसेज भेजकर टावर लगाने के बदले मोटी कमाई का झांसा दे रहे हैं और 5,000 रुपए का डिपॉजिट मांग रहे हैं। PIB फैक्ट चेक ने इन मैसेजों को फर्जी बताया है और लोगों से ऐसे फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट और TRAI यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने साफ किया है कि उन्होंने इस तरह का कोई नोटिस या संदेश नहीं भेजा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है जिसमें कहा जाए कि आपके घर पर टावर लगेगा और लाखों की कमाई होगी, तो सावधान रहें, यह एक धोखाधड़ी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरे कान तमिलनाडु में लगे रहते हैं। अमित शाह का तीखा हमला DMK पर। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के मदुरै में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए DMK सरकार पर जोरदार हमला बोला। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा, तमिल भाषा भारत की महान भाषाओं में से एक है। मैं इसमें बात नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने DMK पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन तमिलनाडु में DMK सरकार के पतन की शुरुआत है। अमित शाह ने दावा किया कि साल 2026 में तमिलनाडु में भाजपा और AIADMK के नेतृत्व में NDA की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव के मूड में हैं और अब राज्य में विकास की नई लहर आने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को दी धमकी, कहा डेमोक्रेट्स को समर्थन दिया तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के CEO एलन मस्क के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। NBC न्यूज से बातचीत के दौरान ट्रंप ने एलन मस्क को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी को फंडिंग की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अब उनका मस्क के साथ कोई रिश्ता नहीं है। दोनों नेताओं के बीच विवाद की वजह है बिग ब्यूटीफुल बिल, जिस पर दोनों की राय टकरा रही है।
ये बिल 22 मई को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महज 1 वोट से पास हुआ है। ट्रंप इस बिल के पक्ष में हैं, जबकि एलन मस्क इसके विरोध में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एनडीए की मजबूती के लिए 243 सीटों पर लड़ूंगा चुनाव, आरा में बोले चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वे बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, लोग पूछते हैं कि चुनाव लड़ूंगा या नहीं, तो मेरा जवाब है हाँ, मैं 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ूंगा और मेरा लक्ष्य है बिहार में एनडीए की जीत सुनिश्चित करना। रविवार को आरा के रमना मैदान में आयोजित नव संकल्प महासभा में चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत ही उनका मुख्य उद्देश्य है और वो इसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीजेआई खन्ना ने जस्टिस वर्मा से मांगा था इस्तीफा, इनकार करने पर हटाने की सिफारिश। संसद से हटे तो नहीं मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की सीजेआई संजीव खन्ना ने इन हाउस जांच रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा से इस्तीफा मांगा था। सूत्रों के अनुसार जब जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तो सीजेआई खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें पद से हटाने की सिफारिश कर दी। अब खबर है कि केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वे स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें रिटायर्ड जज की तरह पेंशन और अन्य लाभ मिलेंगे, लेकिन अगर संसद से हटाए गए तो किसी भी तरह की पेंशन या लाभ नहीं मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित उनके सरकारी बंगले में 14 मार्च को आग लग गई थी। जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची तो वहां बोरियों में 500 के अधजले नोट मिले। मामला बढ़ने पर जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया, लेकिन उन्हें अब तक कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई, रिंग पहनकर भावुक होकर रो पड़ी प्रिया। सगाई में पहुंचे अखिलेश, डिम्पल और जया बच्चन। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी रविवार को लखनऊ के द सेंट्रम होटल में हुई। रिंकू और प्रिया मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहुंचे और रिंकू ने प्रिया को जब अंगूठी पहनाई तो वो भावुक हो गई और फफक कर रो पड़ी। रिंकू ने उन्हें प्यार से संभाला और दोनों ने एक साथ हाथ उठाकर अपने प्यार का इजहार किया। इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और जया बच्चन भी समारोह में मौजूद रहीं। प्रिया सरोज ने पिंक लहंगा पहना था, जबकि रिंकू सिंह व्हाइट शेरवानी में बेहद आकर्षक नजर आ रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।